नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक जो है हिमाचल प्रदेश की सभी नदियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हिमाचल प्रदेश की नदियों के बाद जो हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है पीक्स इन हिमाचल प्रदेश। आप आज के थंबनेल से भी समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पीक्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की चोटियां। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से आप तक लाने की कोशिश की है और जितनी भी यहाँ पे चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उन सभी चोटियों पर विस्तृत चर्चा जो है वो की जाएगी। ये उस विस्तृत चर्चा का पहला भाग है जिसमें हम क्रमशः 3 जिलों में जो चोटियां हैं उनके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और ये जो जिले हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मतलब कि आज हम इन 3 जिलों में जो चोटियां हैं उनके बारे में अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पीक्स की। आखिर ये पीक्स, ये चोटियां जो हैं वो होती क्या हैं? क्योंकि हमने दो शब्द जो हैं वो अमूमन सुने हैं, एक शब्द है पीक और दूसरा है माउंटेन। कई बार इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याय भी माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने एक आकृति के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो ये जो जितना भी एरिया यहाँ पर है जो इस आकृति के द्वारा घेरा गया है, ये माउंटेन है। और जैसे ही ये माउंटेन अपने ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पीक पर पहुंचता है, अपने समिट पर पहुंचता है और एक शंकुनुमा आकार बनाता है, तो इसको हम जो है वो पीक का नाम देते हैं। तो अब एक माउंटेन में बड़ी सारी पीक्स हो सकती हैं, बड़ी सारी चोटियां जो हैं वो हो सकती हैं, और जो माउंटेन है उसका नाम हमेशा कुछ अलग होगा और जो चोटियां हैं उनका नाम अलग अलग होगा। तो ये है कि माउंटेन और पीक के बीच में एक मेजर डिफरेंस। अब जो माउंटेन है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और पीक जो है एक नैरो कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इन दोनों के बीच में कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किन्नौर जिला। तो किन्नौर जिला में फ्रेंड्स लगभग 8-9 बड़ी ही प्रसिद्ध चोटियां हैं और इन चोटियों को अलग अलग परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो अब इन 8-9 चोटियों को हम किस तरह से अपने दिमाग में बिठाएं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो है वो मेरे द्वारा बनाई गई है। होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और अगर एक दो बार आप इस ट्रिक को क्रैम करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये ट्रिक जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जिससे ये जो चोटियां हैं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएंगी। और अगर आप कहीं किसी वजह से इन चोटियों का नाम भूलते हैं लेकिन ट्रिक को याद रखने में कामयाब रहते हैं, तो आप कभी भी इन चोटियों को जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। तो अब एक छोटी सी कहानी मैंने इस ट्रिक को समझाने के लिए बनाई है कि क्या होता है कि किन्नौर में एक शीला नाम की लड़की है और वो लड़की पढ़ाई में बड़ी ज़्यादा मेहनती है और जैसे ही 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आता है तो ये लड़की जो है वो उसमें टॉप कर जाती है। अब टॉप करती है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? गुरु को। और जब भी वो गुरु के पास जाएगी, अपने गुरु के पास जाएगी, तो वो हमेशा उसे क्या करेगा? जप्फी देगा, उसे जो है वो अप्रिशिएट करेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें बोला ट्रिक क्या है? शिला ले शिक्की जप्फी ली गुरु ने। यहाँ पे फ्रेंड्स जो शिक्की है वो प्योर हिमाचली वर्ड है, एक पहाड़ी वर्ड है। शिक्की का मतलब होता है खींचना। शिला ले शिक्की जफीली गुरु ने, मतलब कि शिला को उसने खींचकर
जफ्फी ले ली किसने, गुरु ने। अब यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो किस चोटी के लिए यहाँ पर स्टैंड करेगा, वो फ्रेंड्स मैं बारी बारी आपको बताता चलूंगा। यहाँ पर सबसे पहला शिला, तो ये पूरा एक चोटी के लिए ही यूज किया गया है शिला, जो कि 7025 मीटर की 25 मीटर जो है वो ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम तो आपको याद रखना ही है, साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो अब ये आ गया शिला। आगे ले से बनेगा लियो पारगेल। इसके बाद SH, शिक्की में SHI जो है उससे बनेगा शिपकी। देन नेक्स्ट KI से बनेगा किन्नर कैलाश। J से बनेगा यहाँ पर जोकाडन। PS से बनेगा फवारंग। PI से बनेगा यहाँ पे पिशु। GU से बनेगा गुशु एंड RU से बनेगा रालडंग। तो ये है एक छोटी सी ट्रिक फ्रेंड, जिससे कि आप किन्नौर में जितनी भी चोटियां हैं उनको बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो एक बार ट्रिक को हम मेरे साथ फिर से बोलिए, शिला ले शिक्की जफ्फी ली गुरु ने। अब यहाँ पे ली और ने जो है वो सिर्फ इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किए गए हैं, इसीलिए मैंने इनको हिंदी में लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। अब शिला सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, किन्नौर में। कितनी हाइट है इसकी, 7025 मीटर। अब जो यहाँ पे फ्रेंड्स बाकी चोटियां हैं, इनकी हाइट को याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इतनी सारी चोटियां हैं तो सबकी हाइट को हम याद नहीं रख सकते। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो चोटियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है, क्योंकि अक्सर ऐसा प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फलां चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा किन्नौर जिले में जितनी भी चोटियां हैं उनके बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लाहौल स्पीति की मेजर चोटियों के बारे में, कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी पीक्स हैं। तो उनको भी हमने एक यहाँ ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की है, और होप कि आप भी इस ट्रिक को अच्छा मानेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से इन सारी चोटियों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि शालमू जो है वो जो है वो एक मामा है एक लड़के के, उनकी पत्नी का नाम है। अब वो शालमू जो है बार बार जो है वो उनको तंग करती है कि आप मेरे लिए एक इत्र लाइए, 10 mg का सेंट लाइए, जिससे कि मैं अपना क्या कर सकूं, श्रृंगार कर सकूं। तो अब क्या, मामू बार बार वो बात सुन के क्या तंग आ गए, और वो आखिरकार उनकी बात को मानकर चले गए। कहाँ चले गए? मामू गए शीशी 10 mg की लाने शालमू के श्रृंगार के लिए। तो ये है फ्रेंड नेक्स्ट ट्रिक है मामू गए शीशी 10 mg की लाने शालमू के श्रृंगार के लिए। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड कौन सी चोटी के लिए स्टैंड करेगा फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास MA, तो ये स्टैंड करेगा मैनीरैंग के लिए, जो कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी है ये लाहौल स्पीति की, तो इसकी एक चोटी की हाइट को आप याद रख सकते हैं, और इसकी हाइट है 6597 मीटर। ठीक है, अभी आगे MA, फिर आगे है MU से हमने लिया है मुल किला। इसके बाद गए से गेफांग। आगे आ गया SHI से हमने लिया है शिग्रीला। SHI फिर से SHI शिखरवे। फिर यहाँ पे 10, ये सिर्फ आपके स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड नेक्स्ट जो लेटर है वो है M। तो M से हमने लिया है यहाँ पे मुकरवे। G से लिया है गेपांगो, एंड SH से लिया है हमने शालतू दापार।
फिर एल से लिया है हमने लच्छा लंगुला, MU से लिया है मुरंगला, श्रृंगार में हमने 2 श्रृंग जो है वो श्रृंगला के लिए और हर जो है वो हरगारन के लिए। तो ये है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति की चोटियों के बारे में एक छोटा सा ट्रिक। और एक बार हम फिर से इसको आप मेरे साथ दोहराने की कोशिश करें। मामू गए शीशी 10 mg की लाने, शालमू के श्रृंगार के लिए। तो ये है फ्रेंड्स जिससे कि हम लाहौल स्पीति में जितनी भी चोटियां हैं उनके बारे में जान सकते हैं और उनको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अब ये हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास वो है कुल्लू। अब कुल्लू में भी फ्रेंड्स 12 चोटियां हैं, तो इन चोटियों को याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक जो है वो बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि 2 बहनें हैं और एक बहन की जिद है कि वो श्री इंदिरा पार्वती, ये एक पास का नाम है, वहां पे जाना चाहती है। अब ये चुप चुपा के वहां पे चली गई है और फिर बाद में फोन करके अपनी दीदी को बताती है कि ऐसे ऐसे मैं वहां पहुंच गई हूँ। लेकिन दीदी को यकीन नहीं आता, तो दीदी को ये बोलती है कि आपकी कसम है, आपकी 100 का मतलब होता है कसम। तो बोलती है दीदी दी 100 मैं पहुंची श्री इंदिरा पार्वती पास, कि आपकी कसम है मैं श्री इंदिरा पार्वती पास के पास पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन सा जो वर्ड या लेटर है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर पहले है DI, डीबी बोकरी पिरामिड। ये कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है। इसके बाद DI फिर से दियो टिब्बा, फिर SO स्टैंड फॉर सोलांग, MAI मैबा कंदीनू, देन PA परंगला, U stand for Umashila, SHI stand for Shitidhar, Shri stand for Shrikhanda, Indra stand for Indrakila, Parvati stand for Pin Parvati, PA stand for Patalasu and S stand for Sacha। तो ये है फ्रेंड एक और ट्रिक जिसके माध्यम से हम कुल्लू में जितनी भी प्रसिद्ध चोटियां हैं जिनको बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उनको कैसे याद रखें। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ इस ट्रिक को आप दोहराएंगे। दीदी दी 100 मैं पहुंची श्री इंदिरा पार्वती पास। ठीक है, तो 100 का मैंने मतलब बता दिया है। पहाड़ी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कसम, प्लेज लेना। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स ट्रिक्स के माध्यम से 3 हिमाचली जिलों की चोटियों का ज्ञान। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अंतर्गत हमने पहली ट्रिक देखी जिससे हमने क्लियर किया कि नॉर्वे जितनी भी चोटियां हैं वो ट्रिक थी शिलाले शिक्की जप्फीली गुरु ने। ठीक है, इससे हमने किन्नौर जिले में जितनी भी चोटियां थी उनके बारे में जाना। फिर नेक्स्ट ट्रिक से हमने लाहौल स्पीति की जितनी भी चोटियां हैं, पीक्स हैं, उनके बारे में जाना। वो ट्रिक था मामू गए शीशी 10 mg की लाने, शालमू के श्रृंगार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट ट्रिक था कुल्लू जिले में जितनी भी चोटियां उनको याद रखने के लिए। दीदी दी 100 मैं पहुंची श्री इंदिरा पार्वती पास। तो फ्रेंड्स ये था हिमाचल प्रदेश की चोटियों की जानकारी को समेटे एक छोटा सा वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।